अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले एक हफ्ते से अगर देखा जाए तो बल्कि आफ्टर द पीएसएल अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है कि ड्रामा कंटिन्यू है। पहले है कि रिटायर्ड प्लेयर्स वापस आए, पहले इमाद ने अपनी है कि रिटायरमेंट वापस ली। देन जो हमारे आमिर साहब हैं उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ली। फिर है कि काकुल का कैम्प स्टार्ट हुआ एंड इसके बाद है कि रिजवान को कैप्टन बनाने की बात की जा रही थी। फिर है कि दोबारा बातें हो रही थी कि शाहीन को रखा जाएगा। फिर बातें हो रही थी कि भाई बाबर आजम के हवाले से बात है, बाबर आजम ने फर्स्टली डिनाई कर दिया। फिर है कि दोबारा उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई। उनकी जो भी है कि कंडीशंस वगैरह की बात हो रही थी कि भाई उन्होंने कंडीशंस रखी हैं, दिस एंड दैट एंड ऑल। तो ये पूरे ड्रामे का ड्रॉप सीन अब हो चुका है। वी ऑल नो दैट, आपने कल देख ही लिया होगा कि बाबर आजम को रीअपॉइंट किया गया है एज पाकिस्तान वाइट बॉल कैप्टन। सो अब सही है गलत है इस हवाले से हम खैर कल ही बात कर चुके थे, बल्कि बहुत ही दिनों से ये ड्रामा चला आ रहा था। तो हम बात कर ही रहे थे इस हवाले से कि भाई अगर आपको कैप्टनसी चेंज करनी है, खैर आई थिंक कैप्टनसी चेंज करना ज़रूरी था। बिकॉज़ पर्सनली मैंने शाहीन की कैप्टनसी को कभी एडमायर नहीं किया, कभी मुझे इतना ज़्यादा शाहीन की कैप्टनसी ने इम्प्रेस नहीं किया। बिकॉज़ जो उसका इमेच्योर बिहेवियर है, जो उसका मतलब एक है कि सेल्फ ऑब्सेशन वाला मुझे लगता है। और ख़ैर जब वो पीएसएल खेल रहे होते हैं, जब ज़्यादा इस तरह की है कि चीज़ें उनकी तरफ से देखने को मिलती हैं। बिकॉज़ आई पर्सनली थिंक कि जो लाहौर कलंदर्स का जो एटमॉस्फेयर है वो भी खैर थोड़ा-सा इसमें रोल प्ले करता है। सो मतलब पाकिस्तान के लिए भी उनका थोड़ा-सा है कि एटीट्यूड है कि थोड़ा-सा डिफरेंट है। सो है कि इमैच्योरिटी इन शॉर्ट नज़र आती है उनकी कैप्टनसी में, उनके डिसीजंस मेकिंग में। सो एक कैप्टन को इस तरह से नहीं होना चाहिए। एंड एग्रेशन, जब वो एग्रेसिव हो जाते हैं तब भी इतना ज़्यादा अच्छे डिसीजन वो नहीं ले सकते हैं। एंड जहाँ तक बात है कि भाई पीएसएल में उन्होंने कामयाब कैप्टनसी की है, लास्ट 2 सीज़न उन्होंने अपनी टीम को जितवाए हैं। तो उसमें भी खैर उनकी टीम वाज़ माइंड ब्लोइंग एंड ईच एंड एवरी प्लेयर वाज़ ऑन है कि ट्रेमेंडस फॉर्म में था। बट अभी इस साल हमने देखा कि देयर वाज़ नो राशिद खान एंड शाहीन खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हारिस भी इंजर्ड हो गए, वो भी खैर स्ट्रगल ही कर रहे थे, फ़खर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फिर शाहीन की कैप्टनसी एक्सपोज़ हो गई एक तरीके से। एंड मेन पॉइंट तो खैर यही है कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, वो चाहते थे कि बाबर आज़म को ही रीअपॉइंट किया जाए एज़ पाकिस्तान वाइट बॉल कैप्टन। एंड जो हमारे पुराने जो हमारे चेयरमैन साहब थे, जो ज़का अशरफ साहब, वो चाहते थे कि बाबर आज़म को कैप्टनसी ना दी जाए। एंड उनको भी लग रहा था कि रिजवान को देनी चाहिए। बट है कि ड्यू टू सम रीज़न, एंड हम सबको मालूम ही है कि भाई क्या रीज़न थे उसके, एंड शाहीन को दे दी गई। तो खैर ये पूरा ड्रामा अब है कि ख़त्म हो चुका है। कुछ आई थिंक 4-5 महीने बाद है कि पीसीबी फाइनली रियलाइज़ कि भाई उन्होंने गलती की थी, डेफ़िनेटली उन्होंने गलती की थी जब बाबर आज़म को उन्होंने है कि फ़ोर्सफुली रिज़ाइन करवाया था। बट आई थिंक अभी भी वो गलती ही कर रहे हैं जब उन्होंने शाहीन को है कि हटाया है एंड बाबर को दोबारा लगाया है। तो अभी भी खैर गलत तो किया है। लिटरली आई एम फीलिंग रियली सॉरी फॉर शाहीन। एंड उस बेचारे का क्या कसूर था। आई मीन वो तो बेचारा बीच में ऐसे ही पिस गया। एंड उसको कोई डिज़ाइन नहीं थी कैप्टनसी की, वी ऑल नो दैट। बट उसके ज़हन में डाली गई डिज़ाइन, किसके थ्रू डाली गई ये हम सब जानते हैं। हमने बहुत बार यहाँ पे बात की गई है, की भी है हमने यहाँ पे इस हवाले से बात। बट मतलब वो तो बेचारा हर तरीके से ही उसने अपना लॉस किया। एंड लेट्स जस्ट होप कि इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला उसके साथ सब बेहतर करे। बिकॉज़ आई एम फीलिंग रियली सॉरी फॉर हिम। उसकी कोई गलती नहीं थी। उसको उसके माइंड में ये सब डाला गया, कैप्टनसी का जो भी एक है कि ग्रीड उसके माइंड में डाली गई। एंड देन उसको ऑफ़र की गई कैप्टनसी, देन ही एक्सेप्ट कैप्टनसी उसने करी, कप्तानी की 5 मैचेज़ में। एंड वो इतनी अच्छा आउटकम उसके नहीं निकल सके। एंड खैर उसमें भी उसको उतना ज़्यादा कोई इख्तियारात हासिल नहीं थे। ये भी एक पॉइंट है। जो हमारे हफ़ीज़ साहब हैं उन्हीं के पास सारे इख्तियारात थे। तो ये भी खैर एक कैप्टन को इस तरह से नहीं बेइख्तियार होना चाहिए। और फिर उसके बाद है कि हार का ब्लेम, खैर पूरी तरीके से हार का ब्लेम तो उस पे डला नहीं था, है कि बट स्टिल है कि उसको सैक किया गया। उसने पूछा कि भई मेरी क्या गलती है। एंड उसको पहले तो कोई जवाब नहीं दिया गया, बट इसके बाद जवाब दिया गया कि भई बैट्समैन ज़्यादा है कि अच्छे कैप्टन साबित होते हैं। तो पता नहीं कौन ख़ैर किस माइंडसेट में उन्होंने इस तरह की बात की है। बिकॉज़ पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन जो कैप्टन हैं वो हमारे इमरान खान साहब हैं। एंड वो भी है कि बॉलर ही थे। देन है कि लेटर उन्होंने अपने आप को ऑलराउंडर में ढाला। बट मतलब एट फर्स्ट वो एक बॉलर ही थे। एंड इसके अलावा पैट कमिंस
द सेकंड मोस्ट जो है कि अभी चल रहे हैं बेस्ट कैप्टन, सक्सेसफुल कैप्टन पैट कमिंस साहब, द वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, वो भी खैर एक बॉलर ही हैं। सो मतलब ये इसका कोई ये रीज़न नहीं था, रीज़न जस्ट यही था कि आपके जो चेयरमैन साहब हैं वो ये चाहते थे, जबकि सिलेक्शन कमेटी के भी कुछ मेंबरान चाहते थे, जिनमें वहाब रियाज शामिल थे एंड अब्दुल रज़ाक साहब भी शामिल थे कि भाई बाबर को कैप्टनसी ना दी जाए, शाहीन को ही रिटेन किया जाए। जबकि ऐसा शफीक और बाकी के जो है कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान थे, मोहम्मद यूसुफ वगैरह, वो चाहते थे कि भाई रिजवान को रखा जाए या फिर बाबर को, क्योंकि रिजवान ने डिनाई कर दिया था, उन्होंने पहले ही है कि कैप्टनसी एक्सेप्ट नहीं की थी। तो बाबर आजम है कि सेकंड चॉइस उनकी थे कि भाई बाबर को आप कैप्टनसी दे दो, एंड देन है कि बाबर ने भी मना कर दिया था। एट फर्स्ट बाबर ने मना ही किया था, बट है कि दोबारा है कि उनको कन्विंस किया गया एंड मुल्क के वफाद में दैट है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। क्या इसके हवाले से बहुत से ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं एंड देखते हैं कि भाई मतलब जो किस तरीके से ट्वीट किए गए हैं। तो भाई राशिद लतीफ़ साहब ने कहा है कि बाबर आजम ने मुल्की मफाद में इसको एक्सेप्ट किया एंड स्टिल बहुत से लोग उनको अब्यूज़ कर रहे हैं एंड उनको ग्रीडी कह रहे हैं। अगर तो खैर वो इतने ही ज़्यादा ग्रीडी होते कैप्टनसी के मामले में, तो वो फर्स्ट जब उनको ऑफ़र की गई तो वो फर्स्ट में ही एक्सेप्ट कर सकते थे। एंड याद रहे कि बाबर आजम को जब कैप्टनसी से फोर्सफुली रिज़ाइन किया गया था, तब उनसे कहा गया था कि आप टेस्ट की कैप्टनसी अपने पास रखें, बट उन्होंने तीनों फॉर्मेट से है कि वो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। तो अगर तो कैप्टनसी की लालच उनमें होती तो फिर है कि सिनेरियो डिफरेंट होता, बट है कि मुल्क के मफाद में डेफिनेटली उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उनके वालिद साहब की पोस्ट भी हमने यहाँ पे बात की ही थी, अभी भी खैर उन्होंने पोस्ट करी है कि वे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है एंड अरबाब इख्तियार ने इज़्ज़त व एहतराम के साथ बाबर आजम को कैप्टनसी दी है एंड मुल्क मफाद में खैर ये सब किया गया है। फिर जो आमिर इमाद एंड मतलब टीम की यूनिटी के हवाले से जो बात थी, उसमें भी खैर ये भी हमें भी यही कंसर्न है कि भाई टीम की यूनिटी का क्या होगा। सो खैर डीप डाउन आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड कि भाई बाबर आजम कर लेंगे, मतलब टीम को यूनाइट कर लेंगे। खैर उनके वालिद साहब ने भी यही कहा कि सबको रिस्पेक्ट दो, आमिर इमाद सब ने भूल जाओ जो क्या मतलब उन्होंने कहा एंड रिस्पेक्ट दो एंड डेफिनेटली ये है कि पाकिस्तान के लिए सब मिलके खेलेंगे तो फ़ायदा है कि पाकिस्तान को भी होगा और डेफिनेटली इन प्लेयर्स को भी होगा इंशाल्लाह। एंड खैर इसके अलावा जो शाहिद खान आफरीदी साहब उन्होंने भी ट्वीट किया कि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हैं कैप्टनसी को चेंज को लेके एंड उन्होंने कहा कि भाई जो एक इतने एक्सपीरियंस एक्स क्रिकेटर्स मौजूद हैं सिलेक्शन कमेटी में, उनसे उन्हें इस फैसले की तवक्को नहीं थी एंड अगर तो कोई चेंज रिक्वायर्ड था तो फिर रिजवान शुड बी कैप्टन एंड है कि बाबर आजम मतलब है कि उन्होंने कहा कि बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं देनी चाहिए, आप रिजवान को देनी चाहिए। बट स्टिल है कि लास्ट में उन्होंने ये कहा कि अब जो भी कैप्टन है यानी बाबर आजम कैप्टन है तो वो उनकी पूरी सपोर्ट है बाबर आजम के साथ। तो देखते हैं खैर अब वर्ल्ड कप में खैर वो बैठेंगे टीवी पे, अब तो ज़रूर बैठेंगे, तो है कि किस तरीके से वो सपोर्ट करते हैं बाबर आजम को, ये भी शायद देखने वाली बात होगी। एंड खैर इसके अलावा बाबर आजम के भी वर्ड्स पीसीबी ने है कि शेयर किए हैं कि उन्होंने कहा कि भाई शाहीन की कैप्टनसी में खेलना बहुत ज़्यादा प्लेजर था एंड हमेशा ही अब है कि मिल के हमने डिसीजन लिए हैं एंड आगे भी है कि अब जैसे मेरी कैप्टनसी में मैं शाहीन को भी है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि मैटर करेगा एंड उसके भी है कि सबको जैसे साथ लेके चलेंगे। एंड शाहीन के अपने वर्ड्स भी वायरल हुए हैं जिसमें उन्होंने कैप्टनसी के लिए मुबारकबाद दी है एंड और इस तरीके से उन्होंने बात की कि भाई मेन पॉइंट हमारा यही है कि पाकिस्तान टीम को या पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की तरफ है कि राग़िब किया जाए या गामज़न किया जाए। सो फिर खबरें ये आ रही हैं कि भाई शाहीन वॉज अनअवेयर और ये वर्ड शाहीन के नहीं थे और पीसीबी ने खुद से खैर शेयर कर दिए, तो बट स्टिल अच्छी बात है अगर शेयर किए तो इसमें कोई गलत नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सो फार सो गुड एज है कि मैंने कहा ही है बहुत बार कि मोहसिन नकवी साहब से मैं इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी जब उनको अपॉइंट किया गया था एज पीसीबी चेयरमैन, बट अब है कि जो उन्होंने काम किए हैं, जितने भी खैर उन्होंने काम किए हैं, सेटिस्फाइंग है, काफ़ी हद तक सेटिस्फाइंग है। सो लेट्स सी अल्लाह करे कि आगे भी सब कुछ बेहतर ही हो। एंड खैर इसके अलावा और भी सब जगहों से बाबर आजम को है कि मुबारकबादें भी दी जा रही हैं। पेशावर ज़ल्मी ने खैर उनको मुबारकबाद दी है एंड कहा है कि भाई नेशनल ड्यूटी ने बुलाया एंड बाबर आजम ने उसको आंसर किया एंड ऑल एंड है कि अपनी बेस्ट विशेज़ एंड अपने सपोर्ट का इज़हार किया है उन्होंने। एंड रंगपुर राइडर्स ने तो बाय द वे कल ही उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया था बाबर आजम को कैप्टनसी मिलने पे एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर के कोलंबो स्ट्राइकर्स कब है कि ये इस तरीके की कोई पोस्ट करते हैं, बिकॉज जिन जिन फ्रेंचाइजीज बाबर आजम खेलते हैं
हूँ, सब ने कर दिया जैसे कोलंबो स्ट्राइकर्स रह गए। सो लेट्स सी कि लेट्स होप कि वो भी खैर जल्दी ही अनाउंसमेंट कर देंगे। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम ऑल दीज जो भी है कि ड्रामा चल रहा था इतने टाइम से, एंड है कि अब है कि उसका फाइनली ड्रॉप सीन हो गया है। सो आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, आप खुश हैं या नहीं, और आपको क्या लगता है कि भाई टीम की यूनिटी रहेगी नहीं रहेगी? खैर आई पर्सनली मुझे लगता है कि अगर तो आप बाबर को इख्तियारात दोगे, ये खैर पीसीबी चेयरमैन पे ही अब डिपेंड करता है, अगर तो आपने फुल अथॉरिटी दी है बाबर को, जिसकी खबरें तो हैं कि उनको दी है, तो फिर है कि यूनिटी कहीं नहीं गई टीम की। क्योंकि जब प्लेयर को मालूम है कि भाई ये मेरा कैप्टन है एंड इसकी इमा पे हमें चलना है, इसकी बात हमें माननी है, सो डेफिनेटली है कि जब मोहसिन नकवी साहब यानी पीसीबी चेयरमैन साहब उसके बाबर के पीछे खड़े होंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, तो फिर पूरी टीम डेफिनेटली यकजा होगी एंड बाबर आजम की कैप्टनसी में यूनाइट नजर आएगी आपको। सो खैर मुझे तो खैर यही लगता है। आपकी सवाल से क्या रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।